हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी पढ़ने बैठते हैं मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है कि यतो निश्चरति मनश्चल मनश्चलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदातम्य ये वसम नयत, यानी कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर, यानी कि हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यानी कि हम जब भी कोई काम करें तो हमें हमारे मन को अपने कंट्रोल में रखना है। हमें खुद को मन के कंट्रोल में नहीं रहना है, बल्कि मन को हमारे कंट्रोल में रखना है। गीता में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो अपने मन को 100% उसी कार्य में लगा के रखिए। हाँ, ये मन भटकेगा, बहकेगा, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, लेकिन उसको आपको अपने कंट्रोल में रखना है ना। मन की प्रकृति ऐसी ही है कि वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए गीता में लिखा था कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन देखो चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं है। तो हमें मन को कंट्रोल में रखना है, अपने मन को बार बार पकड़ के वहाँ लेके आना है। जिस लक्ष्य से हटकर मन अगर दूसरे विषय पर जा रहा है तो उस विषय से रोककर, यानी उस विषय से हटाकर इस मन को बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यानी आपका जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपने, बार बार उस मन को पकड़ के लाके उस लक्ष्य की तरफ रखो। यानी आपका लक्ष्य हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए। मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। मन को ये बताओ, मन को ये समझाओ कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और इसको प्राप्त कैसे करना है। देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना लक्ष्य तो जीवन जीना ही बेकार है। हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ना एक तो लक्ष्य होता ही है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना 100% दीजिए उस एग्ज़ाम को। अगर आप अपना 100% दोगे तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये तो 100% तय है। क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो ज़रूर हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, हमने कहीं ना कहीं कमी रखी है, तभी हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो रिज़ल्ट पॉजिटिव लाने के लिए, यानी कि सिलेक्शन, हमारा तो मेन लक्ष्य यही है कि सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए अपने मन को हमारे कंट्रोल में रखना होगा। भागवत गीता जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो भागवत गीता में ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान है। मैं तो कहती हूँ आप भले 10 मिनट ही पढ़ो, रोज़ 2-4 पन्ने आप गीता के पढ़िए, भागवत गीता के ये पन्ने पढ़िए, तो आपको ये मतलब कि आपका मन ऑटोमेटिकली आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें लग जाएगा। ये तो 100% तय है। तो भागवत गीता का हर एक श्लोक हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर एक श्लोक। इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा मन, मैं पढ़ने बैठती हूँ और मन कहीं चला जाता है। आप पढ़ने बैठते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं, थोड़ी देर 1-2 पेज पढ़े आपने, मन कहीं चला गया, फिर काफ़ी देर बाद वापस ख्याल आया कि यार अपन तो यहीं बैठे, मन पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होता है या मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। क्योंकि मन की प्रकृति ही ऐसी है, वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है कि बस अपने लक्ष्य को, अपनी नज़र, आपको अपने मन को मतलब कंट्रोल में रखना है। अपने मन को इस तरह से कंट्रोल में रखना है कि बस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो जैसे वो चिड़िया की आँख दिखती है ना, वैसे ही आपको सिर्फ आपका लक्ष्य नज़र आना चाहिए, बस कि मुझे और कुछ नहीं देखना है। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट ग्रेड दिखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तुच्छ है मेरे लिए, कोई मायने नहीं है बाकी चीज़ों के, है ना। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ तो सिर्फ सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिखना चाहिए मुझे, चाहे वो आज से 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो या 10 महीने बाद हो। भर्ती तो आएगी, ये तो तय है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड सब भर्तियाँ आएगी, तीनों शिक्षक भर्तियाँ आएगी, कंफर्म है। और अगले 8 से 10 महीनों के अंदर अंदर इनके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो आपके पास ये 8 से 10 महीने हैं, तो आप दम लगा के, जितना दम लगाना है उतना लगा के बस तैयारी कर लो। एक टारगेट पकड़ो, ऐसे नहीं मैं थर्ड ग्रेड भी की कर लूँ, सेकंड की कर लूँ, फर्स्ट की कर लूँ। टारगेट एक तय करना, अपना लक्ष्य हमेशा एक रखना। एक एग्ज़ाम को पकड़ लो कि हाँ मुझे तो बस ये वाला एग्ज़ाम तैयार करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो बस यही कहना था कि एक लक्ष्य तय कर लो
और बस अपनी पूरी जी जान लगा दो उसमें। और बस मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि अपना आज के वीडियो का ये मतलब सारांश क्या है कि मन को कंट्रोल में रखना है। भागवत गीता की ये बात याद रखनी है कि मन को कंट्रोल में कैसे रखना है ना। तो मन कंट्रोल में होगा ना तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। सारा खेल ही मन का है। ये मन है ना बड़ा चंचल होता है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन सारी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होती। देखो सारी चीज़ें अगर हमारे हिसाब से हो जाएगी ना तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो हर चीज़ अपने समय के हिसाब से होती है, हर चीज़ समय आने पे ही मिलती है हमारे को। तो लग जाइए तैयारी में, तैयारी कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।